हेलो एवरीवन, आई एम रचना भदौरिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं कि जब किसी देश में कोई बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में बदलाव करना चाहिए। आज हमारे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको नई शिक्षा नीति के बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए शिक्षा की मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और फर्स्ट सेकंड क्लास के एक वर्ष शामिल होंगे। इसके अंतर्गत बच्चों को खेल कूद व अन्य एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरी स्टेज है अगले 3 साल, यानी 3rd क्लास से 5th क्लास तक की पढ़ाई से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज के रूप में माने जाएंगे। इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 से ही छात्र कंप्यूटर कोडिंग सीख सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे मोबाइल व लैपटॉप के सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन बनाना सीख पाएंगे। क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज में होगी। यह 4 साल की स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी क्षमता पैदा की जाएगी। उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों में अब पहला जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि आर्ट्स का कोई छात्र यदि फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकेगा। 5th क्लास तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा में कराई जाएगी, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर यदि 5th क्लास तक आप अपने बच्चे को मराठी, गुजराती, बंगाली या अन्य किसी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे। स्कूलों में इंग्लिश अब एक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी, ना कि माध्यम के रूप में। क्लास 9 से 12 तक एग्ज़ाम अब सेमेस्टर सिस्टम के द्वारा होंगे। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स जोड़कर छात्रों की फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम्स को आसान बनाया जाएगा। रटने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता को मान्यता दी जाएगी। एग्ज़ाम्स के दौरान छात्रों को उनकी चॉइस की भाषा में एग्ज़ाम देने की छूट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। इसमें पूरे साल के दौरान होने वाली एक्टिविटीज़ के अनुरूप छात्रों को नंबर्स मिलेंगे। कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसका अर्थ है कि यदि 12th क्लास में आपके ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए हैं या आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। फिर इसके मार्क्स और 12th के मार्क्स को जोड़कर उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांट दिया जाएगा।
पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यह आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने 2 साल बाद कॉलेज छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। और अगर आप 4 साल की पढ़ाई पूरी करके डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के पेपर्स के साथ डिग्री मिलेगी। ये व्यवस्था मल्टी एंट्री व मल्टी एग्ज़िट वाली है। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके मार्क्स इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे, और फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स में अप्लाई करेंगे तो क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था डिजिटल होगी। इंडिया में 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आशा करती हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें व वीडियो को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।